नमस्कार, नमस्कार साथियों। नई दिशा में आप सबका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है, नो एक्सक्यूज ओनली रिजल्ट, इस बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे जो प्रेजेंटर जेपी सर हैं और मैं इस सेशन को होस्टिंग के लिए संपा मैम को बुलाऊंगा। इससे पहले मैं आप सबका स्वागत है, नई दिशा फैमिली को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और मोदी जी को नमन करता हूं। इतने अच्छे प्लेटफॉर्म हम सबको दिए हैं। हम सब यहाँ पर एक होकर कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। तो उनका हमेशा, वो आज हमारे बीच नहीं है, फिर भी हम उनको हमेशा, जब तक नई दिशा है, हम याद करेंगे। वो हमारे बीच हमेशा रहेंगे। थैंक यू सो मच। इस बीच में आज की होस्टिंग के लिए हमारे संपा मैम को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा। प्लीज वेलकम है, आपका स्वागत है मैम। थैंक यू शवनन जी। आज का होस्ट मिस्टर शवनन केएल, शायद उनका कुछ बिजी शेड्यूल के लिए मुझे होस्टिंग का मौका मिला है। तो मुझे आप लोग शवनन केएल ही समझ लेना थोड़ी देर के लिए। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ नई दिशा में। ये एक सीखने सिखाने का प्लेटफॉर्म है जो हमारे मोदी जी हमें गिफ्ट में दिया है। हमारे सारे बहुत सारा खूबसूरत साथी जो हमारे साथ हमेशा साथ देते हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं, अच्छे बातें सिखाते हैं। अब सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम एक नई दिशा की ओर चल पड़े। वो बहुत अच्छा दिशा है जो हमारा सबका भविष्य बदल देगा। तो हम हर दिन नई दिशा में नई नई टॉपिक के साथ आते हैं। आज हमारा एक ऐसा टॉपिक है, नो एक्सक्यूज ओनली रिजल्ट। तो इस टॉपिक के लिए हमारी जो जयप्रकाश जी, हम जिसे बुलेट ट्रेन की नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो उन्होंने खुद हमें बोलते हैं जो चौगुनी प्रतिभा की धनी, ऐसे एक वर्ड बोलते हैं। तो मैं उनको कहना चाहूंगी वो चौगुना नहीं, 8 गुना 10 गुना प्रतिभा की धनी है, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो बात नहीं कर सकते, और ऐसा कोई नहीं है। लीडरशिप उनके खून में बसा हुआ है। बहुत अच्छा लगता है उनका बात सुनना। जेपी सिंह जी जैसा इंसान, सिंह मतलब शेर, तो वैसे ही उनका काम भी ऐसा है। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए जेपी सिंह जी को बुलाना चाहूंगी। हमारी सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन, हमारी नई दिशा की शान। वेलकम। थैंक यू संपा मैम। आपने काफी कुछ आज मुझे अप्रिशिएट कर दिया। इस लायक इतना क्वालिटी डिजर्व नहीं करता हूँ। जो भी हूँ सब आप सबका प्यार और आशीर्वाद है। आप सबके इस सहयोग और ये हौसला अफजाई से ये सब ताकत मिल पाती जो हम कुछ कर पाते हैं। बस इतना कर जरूर है कि नई दिशा परिवार की पहचान नहीं, बस नई दिशा परिवार का एक हिस्सा हूँ। और नई दिशा परिवार में आके ही अपने आप को ये गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और आप लोगों के बीच में अपने आप को रिलैक्स फील करता हूँ। रिलैक्स फील करने से मेरी ताकत में एक बढ़ोतरी हो गई है और अपना एक आत्मविश्वास बढ़ा है और एक दूसरे के प्रति एक विश्वास बहुत बढ़ा है। ये नई दिशा से मुझे नया मिला है। शेष जीवन का पिछला था, लेकिन नई दिशा में ऐसा मिला है। एक ग्रुप में, एक समूह में आप सबको एक अपना परिवार का समझते हुए जो परिवार के प्रति विश्वास होता है वो मेरा अटूट है नई दिशा में। ऐसा मैं अपने आप को समझ पाता हूं और मैं देख पाता हूं। चलते हैं टॉपिक पे, आगे आते हैं। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत वंदनम करता हूं।
हम सबके चहेते क्रिएटर इस मंच के डॉक्टर यतीश मोदी सर का दिल से धन्यवाद और हमेशा जीवन पर्यंत आपके ऋणी रहेंगे कि आप इस दुनिया में नहीं हो जहां भी हम लोगों को देख रहे होंगे। ये मेरा वचन है, अपने आप से कमिटमेंट है कि मोदी सर, मेरा ये जीवन का उद्देश्य रहा है कि किसी ने अगर जरा भी मेरे साथ में कुछ किया तो उसका एहसान फरामोश हम कभी नहीं, हमेशा हम उसकी ऋणी रहे। और आप हमें एक मंच दे गए ऐसा इस सिचुएशन में दे गए कि जिसको हम जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे, और ऐसा परिवार बना के हमें दे गए जो अपने हम आज 4 बातें कह पा रहे, अपनी दिल की बातें हम लोगों के सामने शेयर कर पा रहे। नई दिशा परिवार के जो हमारे एक अगुवाकार हमसे बड़े या जो मुखिया हैं या जो सब लोग मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो सायन में हो, विकास सर हो, संपा में, सरवनी केल सर हो, मिश्रा जी हो, इवन नई दिशा परिवार में वंदना मैम में हो या शशिकांत सर हो, रेनू मैम हो, गायत्री मैम जी हो, अमर सिंह हो, पारोल हो, यशोदा मैम, जो भी नई दिशा परिवार में आते, जो भी जरा से भी सहयोग और इसे सीखने सिखाने की प्रोसेस में योगदान देकर दिल से सबका धन्यवाद करते हैं और स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। नई दिशा परिवार जैसा कि एक अपनी एक अलग पहचान जा रहा है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके हम सीखने सिखाने की प्रोसेस करते हैं कि आज के दौर में हम जहां पर हैं, जिस सिचुएशन में हैं, हम ऐसे प्रोजेक्ट के थ्रू हैं, हम ऐसे प्रोजेक्ट के एक सदस्य हैं कि ऑन पैसिव जैसा प्रोजेक्ट एक अजूबा प्रोजेक्ट है जिसके हम एक पार्ट, एक हिस्सा है। उसके अगुवाकार ने, इसके ऑनर ने, एक उनकी छत्र छाया में हम लोग पल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। जब उन्होंने अपने एक मुखार बिंदु से ये हम लोगों को आश्वासित किया और ये भरोसा दिलाया और ये बना के खड़ा कर दिया कि आपकी वैल्यू बना के हमने खड़ी कर दी है। जैसे हमारे आपके पेरेंट्स कहते हैं, जो पिता तुल्य कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, हमने आपके लिए इतना बैकअप बना दिए। इसीलिए मिस्टर एस मुखारा सर ने हम सबके लिए 14,27,000 फाउंडर मेंबर के लिए या जो भी ऑन पैसिव परिवार का हिस्सा बनते उनके सबके लिए ऐसा ये कमिटमेंट दिया, ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा कुछ बना के खड़ा कर दिया कि आप चिंता मत करिए, आपके जीवन की, आपकी वैल्यू की, आपके सपनों की गारंटी मेरे ऊपर है। बट आप अपने आप को अपग्रेड करिए, अपडेट करिए और वो क्वालिटी अपडेट करिए कि आप कहीं ना कहीं अपनों ये वैल्यू से आप मिसमैच ना खा पाए, उसको डिजर्व कर पाए, मैच कर पाए। इसी से ये मानसिकता और विचारधारा और दूरदृष्टि को देखते हुए मोदी सर ने ये मंच दिया और उसी के तहत नई दिशा परिवार अपना ये प्रोसेस आगे बढ़ाता है, जिसके तहत आज एक नए टॉपिक के साथ में हम लोग प्रेजेंट हैं। नो एक्सक्यूज ओनली रिजल्ट। मेरा एक निजी तौर पे ऐसा मानना है कि अगर इस वर्ड को हम नो एक्सक्यूज ओनली रिजल्ट, नो एक्सक्यूज ओनली रिजल्ट, कोई बहाने नहीं, कोई बहाने नहीं, केवल प्रणाम, कोई बहाने नहीं, केवल प्रणाम, कोई बहाने नहीं, केवल प्रणाम, अगर हम ये 21 बार बोलते तो मेरे अंदर एक नई एनर्जी पैदा हो जाती है। और नई एनर्जी पैदा होती तो मैं कसम खाता हूं कि अंदर से एक नया जेपी सिंह पैदा होता है, नया विकास श्रीवास्तव पैदा हो, नए संपा में वो, नए सर्वनंद सर, इवेंट एक नया व्यक्ति पैदा होता है और वो अंदर से कहता है कि आज के बाद में मैं जिंदगी में अपने लिए किसी के लिए कभी बहाने नहीं बनाना। अगर बात करनी है तो काम पर, बात करनी है तो रिजल्ट पर, मेरा फोकस है तो परिणाम पर, मेरा फोकस है तो अचीवमेंट पर, मेरा फोकस है तो दुनिया में तहलका मचाने का, मेरा फोकस है कि कुछ दुनिया में कुछ हटके कर गुजरने का। ये मेरे छोटे छोटे बहाने, ये छोटे छोटे एक्सक्यूज, ये छोटी छोटी मेरी विचारधारा, तुच्छ आलसपन की ये चीजें, बीमारी, ये छोटी छोटी कमियां मेरे जीवन में एक बड़ा बहुत बड़ी कैंसर जैसी बीमारी पैदा करती है, जो आजीवन मेरे माइंड को, मेरी मानसिकता को हमेशा के लिए पीड़ित कर देती है, जो लाइलाज होता है। क्योंकि इसकी होता क्या है कि ये बहाने वाली ये प्रोसेस को हम खुद पनपाते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, उनको पानी देते हैं, उनको भोजन देते, सीखती है जीवन पर्यंत। ये इतना रिलैक्स देती है जैसे पानी का बलबूला होता है, कुछ देर के लिए प्रोग्रेस करता है और फिर खत्म हो जाता है। हमने बहाने बना दिए अपने जीवन के प्रति, लोगों के प्रति, जिसके प्रति जो भी ओनली एक पल के लिए पलक झपकते ही कि इतना हमें रिलैक्स देता है, हाँ मैंने ये बात बना दी और टाल दी। बट ये इतने खतरनाक होते हैं कि जीवन पर्यंत हमारे लिए एक कैंसर जैसी बीमारी बन गए, जीवन पर्यंत हमें मानसिक विकलांग कर जाते हैं, शारीरिक विकलांग कर जाते हैं और जीवन में हमें प्रॉपर वे में एक अंधकार की तरफ ले जाते हैं। हमारे विकास रूपी रास्ते में ये कांटे बोने का काम करते हैं और धीरे धीरे ये कैंसर, ये घुन हमारे शरीर को, हमारी जीवन के विकास की बिल्डिंग को पूरा खा जाती है और धुन जाती है। इसको लेके बहुत सारे लेखकों का एक अलग अलग मत है, उसमें हम कुछ अपनी बात लेके चलते हैं कि किसी भी सिचुएशन में इंसान जहां भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, अपने आप को एक हर किसी हालात में किस लेवल पे समझ पा रहा, किस लेवल पे देख पा रहा, उसको लेके चलते हैं।
कि विकर्षणों, असफलताओं और स्वयं द्वारा थोपी गई सीमाओं से भरी दुनिया में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना अक्सर और एक कठिन लड़ाई जैसा महसूस हो सकता है। हालांकि ये एक मानसिकता है जो हमें आगे बढ़ा सकती है, हमें हमें बाधाओं को दूर करने और हमारी इच्छित परिणाम बनाने के लिए सशक्त बना सकती है। वह मानसिकता सरल लेकिन शक्तिशाली है। कोई बहाना नहीं, बस एक मंत्र है, वो है बस एक परिणाम चाहिए मुझे। ये जब मन में मेरे आ जाती है तो एक नई एनर्जी पैदा करती है। इसके तहत हम कुछ पॉइंट को देके चलते हैं। जैसे सबसे पहले हम ये कि जिम्मेदारी को स्वीकार करना जीवन का एक सबसे बन गए कि लोग अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेने से चूक जाते हैं, लेकिन काबिल और दुनिया से हटके कुछ करने वाले लोग अपने नहीं, अपने सी क्षमताओं से ज्यादा जिम्मेदारी लेने का जज्बा रखते हैं और साथ रखते हुए वो जिम्मेदारी उठा जाते हैं। कहते नहीं, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। और जिनके अंदर ये सोच, ये साहस, ये प्रयास हो जाता है, वो दुनिया में हटके कुछ कर जाते हो, अपना अलग जमीन और अपना मंजिल अलग बना ले जाती है। कि परिणाम उन्मुख मानसिकता की दिशा में पहला कदम अपने कार्यों और परिणामों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करना है। इसके बाद में हमें अपनी जिंदगी में हमारी असफलताओं या प्रगति प्रगति की कमी के लिए बाहरी कारकों या परिस्थितियों को दोष देना आसान है। हालांकि सच्चा सच्चा सशक्तिकरण यह स्वीकार करने से आता है कि हमारी पसंद और प्रतिक्रियाओं पर हमारा नियंत्रण है। अपने जीवन का स्वामित्व लेते हुए हम आवश्यक परिवर्तन करने और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। इसके बाद में एक अगला पॉइंट हम लेके चलते हैं, जैसे स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। हमें हर हालत में इन सारी चीजों को देखते ही हमें परिणाम पाना ही है, तो सबसे पहले एक आता है कि अपना लक्ष्य करेंगे। ठीक, लक्ष्य मार्गदर्शक रोशनी के रूप में काम करते हैं, दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं। परिणाम प्राप्त करने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करना एक महत्वपूर्ण है। अस्पष्ट आकांक्षाएं बहाने और अनिर्णय के लिए जगह छोड़ सकती है। इसके बजाय परिभाषित करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। इसे छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित करें। मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने से फोकस बनाने में मदद मिलती है और आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। विकास की मानसिकता विकसित करें, इससे हमें एक नई एनर्जी और नई ऊर्जा मिलती है। विकास की मानसिकता कोई एक बहाना नहीं है, सिर्फ परिणाम मानसिकता का एक बुनियादी पहलू है। यह विश्वास है कि समर्पण और कड़ी मेहनत के माध्यम से हमारी क्षमताएं और बुद्धि का विकास किया जा सकता है। जब चुनौतियां या असफलताओं का सामना करना पड़ता है तो विकास की मानसिकता वाले लोग उन्हें सीखने और सुधार के अवसर के रूप में देखते हैं। इस विश्वास के अपनाने से निश्चित सीमाओं के बजाय प्रयास और दृढ़ता से विकास और प्रगति की ओर आगे बढ़ते हैं। ये जब ऐसा हम अपने आप में देख पाते हैं या समझ पाते हैं, कर पाते हैं, तो एक नई 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 मार्ग की तरफ और नए एक विकास के एक अवसर के नए रास्ते खुलते हैं। अगले पॉइंट पे जा सकते हैं कि निरंतर सुधार की तलाश करें। कोई बहाना नहीं, केवल परिणाम मानसिकता को अपनाने का अर्थ है सुधार के लिए लगातार प्रयास करना है। अपने अनुभवों से सीखें, प्रतिक्रिया एकत्र करें और उनके अनुसार अपना दृष्टिकोण बनाएं। अपने आसपास ऐसे गुरुओं, प्रशिक्षकों या समान विचारधारा वाले व्यक्तियों को रखें जो आपको चुनौती दे सकें और प्रेरित कर सकें। एक विकसित मानसिकता को अपनाएं जो हर अवसर पर ज्ञान और विकास की तलाश करती है। अपने आप में एक मील के पत्थर का प्रश्न बनाएं जो कुछ करके अपने आप को साबित करें। लगता है कॉल आ गया उनका। मैम जब तक आते हैं नेक्स्ट बुला लीजिए, जब आएंगे तो
कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, उनका नाम दिखाई दे रहा है ना, इसलिए ठीक है। चलिए, हमारी नई दिशा की बट वृक्ष, मैं विकास जी को बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम। आप अपनी शीतल छावे सबके ऊपर डालें। प्लीज वेलकम ओके, विकास श्रीवास्तव जी। ओके, थैंक यू सो मच संपा मैम। आगे बढ़ाते रहें। हेलो जी यस, जी यस, जी, हेलो। जयप्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रहे थे। आप जहां से कॉल आया था आपका, वहीं से फिर से शुरू करें। ओके मैम, अब मैं नहीं समझ पा रहा, कॉल चला चूंकि वो लगा था डू नॉट डिस्टर्ब, हम समझ नहीं पाएगा, आवाज नहीं पहुंच रही आप लोगों पे। ओके, नो इशू। आप थोड़ा हमें बताएंगे विकास सर, 1 मिनट। हेलो विकास सर, हेलो। आप फोकस की बात कर रहे थे सर, फोकस और उद्देश्य की बात कर रहे थे। फोकस, सर अच्छा फोकस। सर जीतने वाले कभी बहाना नहीं बनाते, इस विषय पर चल रहा था। ओके, चलो, जीतने वाले कोई बहाना नहीं बनाते, सिर्फ वह अपने आप में हर परिस्थिति में एक 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 सुधार और सीखने की प्रयास करते हैं, ऐसा कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वह अपने आप में हमेशा एक मील के पत्थर जैसा एक प्रश्न बनाते हैं, जिससे यह साबित होता है कि निरंतर मील के पत्थर को किस तरह हम अपने आप को साबित कर जाते। जब इस दिल और दिमाग में इस मजबूती के साथ में और मानसिकता के साथ में आगे बढ़ते हैं, तो एक एक प्रश्न उन्हें एक नई एनर्जी, एक नया साहस और नई ऊर्जा देके जाता है। एक एक पल जब एक एक कदम नए बढ़ते हैं, तो एक नया साहस जाता जाता है और आत्मविश्वास बढ़ता है और हौसला बढ़ता जाता है और नए रास्ते निकल जाते हैं। ये जब सब कर पाने के बाद में जिस दिन मेरा लक्ष्य मेरा खुद का निर्धारित हो जाता है, हम अपने आप को वहां काबू पा जाते हैं, तो एक दिन हम अपने आप में एक नया पाते हैं और नया अचीवमेंट पाते हैं और अपने आप में प्रमाणित कर जाते हैं कि जहां से हमने अपने आप को छोड़ा था और आज मेरी जो जर्नी है एक दृढ़ विश्वास और आत्मविश्वास के साथ में, वहां पे जो मैंने अचीवमेंट लिया और मन मुताबिक लिया, तो ये मेरा आत्मविश्वास और अपनी प्रतिभाओं पर, अपने दृढ़ विश्वास पर, अपने समर्पण भाव पर ये हमें एक अटूट विश्वास और भरोसा हो जाता है और अपनी अंदर की क्षमताओं को हम जज कर पाते हैं और हमेशा के लिए अपना एक टैग मार्क हम बना लेते हैं, एक अपना हम एक लेवल बना लेते हैं, एक ग्राफ खींच लेते हैं कि हमें यह कर गुजरने में कभी देरी नहीं होगी, कर गुजरने में हमें कोई बहाना नहीं ढूंढना पड़ेगा, ये हम कर जाएंगे और मील के पत्थर की तरह हम अपने आप को साबित कर पाएंगे। जिस समय करने में ये मजा आता है कि कहते नहीं कि जब दुनिया आपकी हार का इंतजार कर रही हो, उस समय आप कुछ कर जाते हैं और अपने आप को साबित कर जाते हैं, वहां मामला कुछ और खड़ा हो जाता है और वह कर जाते हैं कि एक एक पल अपनी समस्याओं से जूझते हुए एक एक पल एक एक पॉइंट आगे बढ़ते चले जाते हैं और वहां जब हासिल कर जाते हैं तो एक नयापन और नया निखार आता है और नई मंजिल को हासिल कर जाते हैं। तब ये हम समझ पाते हैं कि जीवन में हमें एक क्षणिक सुख, एक बहाने की बजाय ये हमारे इर्द गिर्द हमने लोगों को जिनको देखा है, एवरेज में पाया जाता है कि जो लोग असफल एवरेज में पाए जाती है, उनके पास में एक परसेंटेज होता है। ये बात हमने एक बड़े ग्रेट स्पीकर शेखुरा जी से भी सुना है कि उन्होंने कहा कि एवरेज में ये बहानों वाला एक पिटारा कह सकता हूं या स्कोर कह सकता हूं लेवल, कि जो लोग जीवन में असफल होते हैं उनके पास में बहानों की एक लिस्ट होती है, बहानों का भंडारण होता है और क्या कुछ कर गुजरने के बजाय वहां पर उनका आत्मविश्वास टूटा हुआ होता है, खुद से भरोसा टूटा हुआ होता है और रिस्क लेने से कहीं ना कहीं उन्हें जीवन में हमेशा एक भय रहता है। जब ये हम सब कर जाते हैं, इसके विपरीत हम बहानों को एक अपना एक निजी खुद का दुश्मन मान लेते हैं और ये कुछ कर जाते हैं, तो मेरे अंदर एक नई प्रतिभा, एक नया विकास, नया अचीवमेंट और नया कॉन्फिडेंस और समर्पण और सिद्धाभाव और रिस्क लेने के हम आदी हो जाते हैं और बड़ी सोच पे हमेशा ध्यान दे जाते हैं। और ये सारी चीजें मैं आज देख पा रहा हूं कि हम सबके ग्रेट सीईओ मिस्टर एस मुफारी सर में देख पा रहे और समझ पा रहे, और यही है कि बड़े से बड़े चैलेंज, बड़ी से बड़ी चुनौती को एक एक पल करके धीरे धीरे करके सॉल्यूशन पे दिमाग लगाया, न कि समस्या पर।
सॉल्यूशन दिमाग लगाते गए और रास्ते निकलते गए और बड़ी सोच बड़ी प्लानिंग के साथ में काम कर गए, तो आज दुनिया में बड़ा अचीवमेंट, बड़ा कारमा, बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया और ये दुनिया तहलका मच गया और अपने आप में एक हम एग्जाम्पल के साथ में एक आइडियल भी बन गए। ऐसा मैं समझ पा रहा हूं, ये जीता जागता उदाहरण है। तो आई थिंक समय काफी हो रहा है, बीच में थोड़ा कॉल के वजह से डिस्टर्बेंस हो, आप लोगों से माफी चाहेंगे। आज की बात लगभग मेरी यहां पर पूरी होती है एक टॉपिक के माध्यम से, लेकिन टॉपिक प्यारा है, कुछ चीजें हम थोड़ा और एक उसके माध्यम से बोलना चाहेंगे कि जहां सबकी हिम्मत समाप्त होती है, वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत कठिन होते हैं और यही कठिन फैसले एक दिन जिंदगी बदल देते हैं। लकीरों से बाहर पैर तभी आते हैं जब सपने जिद में बदल जाते हैं। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है, कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और गुरु नहीं है। मैं कहता हूं कि खुद पर विश्वास करो, सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर ही हैं। स्वामी विवेकानंद सर ने एक बात कही है, एक ही समय में एक काम करो, इसे करते समय अपनी पूरी आत्मा तक को इसमें झोंक दो, बाकी सब भूल जाओ। आप खुद को मेहनत में ट्राई करो, हारने के बाद एक बार फिर ट्राई करो, मंजिल आपकी कदम चूमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। इसी के साथ अपनी वाणी पे विराम देता हूं। ओवर टू संपा मैम, सर्वनंद सर। हेलो। वाह वाह, सुपर एनर्जेटिक, माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इसलिए कहा जाता है थैंक ना, यू मैम। आपके नाम सही में एकदम जबरदस्त। सही में आपके नाम जो हमारी 7 जी दिया ना, बिल्कुल बहुत जबरदस्त आपका प्रेजेंटेशन रहा, सबको समझ में आ गया है। जो हम किसी भी बहानाबाजी हमें नहीं चलेगा, हमें काम करना है, बस हमें काम ही करना है, नो एक्सक्यूज। तो रिजल्ट हमें दिखाना है और अच्छा रिजल्ट दिखाना है। तो बहुत अच्छा लगा, आपके प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त था। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम मैम, अभी मैं थैंक यू। हमारी विकार जी को बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम विकार जी, आप थोड़ा अप्रिशिएट करें हमारी बुलेट ट्रेन सुपर फास्ट एक्सप्रेस। ओके, थैंक यू सो मच संपा मैम, मुझे आमंत्रित करने के लिए और कुछ दो शब्द कहने के लिए। तो डेफिनेटली टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। नो एक्सक्यूज ओनली रिजल्ट, यानी हमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना, कोई बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा, हमें सिर्फ काम करना है, हमें काम ऐसा करना है कि जो परिणाम सुखद हो। बहुत ही अच्छे सार्थक वे में, बहुत ही एक एनर्जेटिक वे में जेपी सर ने अभी अपनी बातें बताई और बातों में उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स टच किए। डेडिकेशंस की भी बात आई है, या डिटर्मिनेशंस की भी बात आई है, एक डिसिप्लिन की भी बात आई है, फोकस रखने की बातें आई हैं, जो हमारी लाइफ का एक एम होता है उसकी भी बातें आई हैं। तो बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत उनको बधाई है कि इतने अच्छे सारे पॉइंट्स को उन्होंने कवर अप किया है। और डेफिनेटली हम आपकी लाइफ में यही होता है। देखिए, हम सभी इंसान हैं और हम सभी सफल भी होना चाहते हैं, लेकिन हम सभी कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स जरूर कर जाते हैं और कभी कभी कुछ मिस्टेक्स ऐसी कर जाते हैं जो हमारी सफलता में बाधक होती हैं। और जब हम मिस्टेक्स कर जाते हैं यहाँ तक तो चलो ठीक है, उसको हम रियलाइज करने की अपेक्षा हम एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हैं। आज एसी खराब था, आज बारिश हो गई है, आज सर्दी बहुत है, आज गर्मी बहुत है, आज मेरा मूड नहीं। इस तरह की बहुत सारी बातों एक्सक्यूजेस से हम घिरे होते हैं। और ये एक्सक्यूजेस से घिरे होने से आशय ये है कि हम अपने आप से कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे होते हैं। जो एक कमिटमेंट है हमने लिया होता है अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को सक्सेस करने के लिए, या अपनी एक कम्युनिटी को भी एक अपलिफ्ट करने के लिए, वो एक्सक्यूजेस उन रीजंस के साथ हम कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ा अन्याय हम खुद के साथ कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी जीवन में बातें होती हैं, बहुत सारी ऐसी सार्थक बातें होती हैं जिन पे हमें बहुत गूढ़ रूप से उनको समझना होता है और समझ के अपनाना होता है। क्योंकि जिंदगी है, यहाँ पर अप एंड डाउन्स भी लगे रहते हैं। और कभी कभी हम इतने
कहीं ना कहीं अपने ही कर्तव्य जो हमारे कार्य होते हैं उनसे इतना हम विमुख हो जाते हैं इन्हीं एक्सक्यूजेस की वजह से। तो वहां पर हमें कहीं ना कहीं असफलता का या कभी कभी एक शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ जाता है। देखिए सिंपल सी बात, बहुत इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद जरूर दूंगा जेपी सर को कि उन्होंने बहुत कुछ प्रकाश डाला आज के विषय में। इन सब बातों को समझने की जरूरत है। मैं तो यहाँ पर अगर इसी उसी बातों को उनकी बातों को अगर एड ऑन अपने शब्दों में करना चाहूँ तो मैं इतना ही कहूंगा कि अपने आप से कहें कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, कुछ करो और आगे बढ़ो। अमीर होने का मतलब या अच्छी हेल्थ लाना, अच्छे मार्क्स लाना, ये सारे सपने देखना बहुत आसान है और यह सब बोल देना इसे असल में अपने करने से भी ज्यादा आसान होता है। बोलना है या कह दिया है, लेकिन दूसरे लोग भी इन सब चीजों को पाने का सपना देखते हैं, ये हम सभी जानते हैं। और सक्सेसफुल लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या काम करते हैं, हमें ये भी देखना है। वह क्या चीज है जो सक्सेसफुल लोगों को आपसे अलग बनाती है। अपने गोल को पूरा करने के लिए वो लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कहीं बैठकर वो अपने गोल को पूरा करने का सपना देखते रहते हैं, अगर हम एक्सक्यूज करते हैं तो। और वहीं अगर सक्सेसफुल लोगों की बात की जाए तो अपनी दिन की शुरुआत करने के लिए वो सुबह जल्दी उठते हैं। वह घंटों तक पढ़ते हैं या काम करते हैं क्योंकि काम उनके लिए सबसे जरूरी काम होता है। वहीं आप घंटों तक काम को टालते रहते हैं। आपसे ऐसा ये है कि मैं भी हूं, ऐसा नहीं है, कॉमन सी बात है ये कि हम सभी के साथ ऐसा एक स्वाभाविक से रूप से होता है क्योंकि आप उसे शुरू करने के लिए मोटिवेट नहीं होते हैं। सक्सेसफुल लोग रोज कम से कम 30 मिनट तक की एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन हम और आप आपस में बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं या इसके लिए कोई भी हम बहाना हम बना भी देते हैं। उदाहरण के लिए अगर मुझे एक्सरसाइज सुबह उठ के करनी है और मैंने कमिटमेंट किया लेकिन मैं अगर अगले दिन नहीं कर पाया तो मैं डेफिनेटली क्या एक बहाना बना दूंगा, आज एक्सरसाइज करने के लिए मेरे पास पर्याप्त जो योगा मैट होती है वो नहीं था या वर्कआउट करने की चीजें नहीं है। इस टाइप के एक्सक्यूजेस हम बना देते हैं और यही प्रॉब्लम है जब हम हमेशा बहाने बनाते हैं, क्योंकि ये बहाने हमको आगे बढ़ाने में क्या मदद कर रहे हैं, ये हमें बहुत सोचना है, समझना है। क्या ये एक्सक्यूजेस हमको सक्सेसफुल बना रहे हैं? क्या ये एक्सक्यूजेस बनाने से हमें हमारा गोल मिल जाएगा जो हमने सेट कर रखा है कि किस तरह की हमें जिंदगी जीनी है? सारे बहाने या ये सब कुछ और भी नहीं है। ये मेरा एक नटसेल में अगर ये शब्द है तो ये सब जो एक्सक्यूजेस होते हैं ये सब फेलियर के शब्द होते हैं। अगर जीवन में कुछ पाना हम चाहते हैं तो हमको कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए और सबसे जरूरत है इसमें एक पहल लाने की, और ये पहल के लिए सेल्फ डिसिप्लिन, मेरे शब्दों में अगर देखा जाए तो सेल्फ डिसिप्लिन सबसे पहला रूल है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी एबिलिटी है जो हर तरह के सक्सेस की फाउंडेशन भी है। इसका मतलब ये है कि सही समय पर हमें वही काम करना है जो हमको करना चाहिए, भले ही हमको वह काम पसंद हो या नहीं हो। सेल्फ डिसिप्लिन हमारे लिए कई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे भी खोल देता है। तो डेफिनेटली हमें क्या है, सबसे पहला कार्य क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन जरूर अपने अंदर लाना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सबसे अगर सक्सेसफुल लोगों ने अगर देखा जाए, हम उनकी अगर जीवनी पढ़े, उनके बारे में जानना चाहें, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको दूसरों की तरह बहुत कम या बिल्कुल खाली हाथ से उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की थी। उनके पास पैसा, एजुकेशन या कनेक्शन कुछ भी नहीं था, फिर भी वो लोग सक्सेसफुल हुए। इसका सीक्रेट उनकी क्या है? उनकी मेहनत करने की इच्छा रही है। उसके लिए एक सेल्फ डिसीजन की जरूरत होती है। तो आप या हम उनके जैसे बन सकते हैं। कारण क्या है कि अगर एक आदत हम ये अपने अंदर डेवलप कर लें, सेल्फ डिसिप्लिन लेने की। और देखिए, और ये सेल्फ डिसिप्लिन हमें लाना पड़ेगा। हमें आज की जो हमारी सिचुएशंस है या उसके जो कॉज है या उसके पड़ने वाले जो इफेक्ट हैं, उसके असर को हमें पहचानना पड़ेगा। अगर हम आज इस तरह से हमारी जो हैबिट है कार्य करने की, इसके क्या कॉज या इफेक्ट आ रहे हैं, ये हमें जानना होगा। और डेफिनेटली हम आप तय कर सकते हैं अपने मन से, क्योंकि देखिए दिल होता भले ही लेफ्ट में है लेकिन राइट बोलता है। अगर हम अपना आत्म मूल्यांकन करें तो ये सब हम जरूर पाएंगे कि क्या हमने कुछ महीनों से, कुछ सालों से या कुछ दिनों से कुछ ऐसा किया है। अगर कुछ किया है हमने तो डेफिनेटली हमने गोल को अचीव किया है, और अगर नहीं है तो हमने कहीं ना कहीं अपने गोल को पूरा नहीं किया है, इसी एक्सक्यूज के चलते हुए आदत को। तो यह इस बात को दिखाता है, देखिए सिंपल सी बात है कि जो बोओगे सो पाओगे। इसका मतलब यह है कि सक्सेस के लिए जो फेलियर, ये देखिए सक्सेस हो या फेलियर हो, हमें आपको पहले ही पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो बोते हैं वो पाएंगे। हमने अगर अच्छा बोया है तो हमें सक्सेस मिलनी है। हमने अगर कुछ उसके विपरीत कुछ बोया है तो हमें डेफिनेटली फेलियर का सामना करना पड़ेगा। तो सक्सेसफुल लोगों के लाइन में लगे रहने के लिए, उनके आसपास आने के लिए, सक्सेसफुल कहलाने के लिए हमें सेल्फ डिसिप्लिन
बनना होगा, डिसाइड करना होगा कि हम क्या पाना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, उसको हमें पहचानना होगा। उस कीमत को चुकाने के लिए हमें पक्का इरादा यानी डिटर्मिनेशन, जैसा कि अभी जेपी सर कह चुके हैं, वो करना होगा। अपने गोल को पाने की चाहत, डेफिनेटली अगर हमारे अंदर कठिन परिश्रम, पक्का इरादा, धुन के धनी, ये सब चीजें हो जाएंगे तो ये सब बातें हमें जीवन में बहुत आगे ले जाएंगी। अमीर, हेल्दी, खुश रहना हम सब चाहते हैं, सपने हम देखना चाहते हैं, लेकिन इन्हें पाना के लिए पाने के लिए बहुत बड़े प्रयास करने पड़ते हैं, पाने के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें भी लानी पड़ती हैं। और ज्यादातर लोग क्या है, बहाने बनाते रहते हैं, अपनी ग्रोथ को टालते रहते हैं, क्योंकि वह इसके लिए कोई कीमत नहीं चुकाना चाहते हैं। पर अगर आप सच में अपनी ये जिंदगी बनाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, अपने गोल को पाना चाहते हैं, अपने सपनों को पाना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स के साथ जीना चाहते हैं, तो आपको जो कुछ भी करना पड़े आप करने के लिए तैयार रहते हैं। ये आपको तैयार होना होगा, भले ही इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से क्यों ही ना बाहर निकलना पड़े। आपको अपने कंफर्ट जोन को त्यागना होगा, आपको एक्सपर्ट से सीखना होगा, आपको दूसरे लोगों से आइडियाज और नॉलेज सीखते रहना होगा, आपको सक्सेसफुल लोगों के बारे में जो बुक्स हैं उनको पढ़ना होगा, उनकी स्पीच सुननी होगी, उनके सेमिनार्स आपको अटेंड करने पड़ेंगे, उनके आइडियाज को आपको प्रैक्टिस में लाना होगा, और निरंतर आपको हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते रहना होगा, कभी नहीं रुकना होगा। तो ये सब सारी चीजें आपको करनी है, फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, लर्निंग के साथ, स्किल्स के साथ, इनको निरंतर कार्य करते रहने की, इनको आगे बढ़ाने की आपको जरूरत रहती है। गोल के पहुंचने के बाद आप आगे बढ़ते रहें। अगर कोई भी टारगेट आपने अचीव कर लिया है, और जितना ज्यादा वो सीखें, उसको एक्सप्लोर करें, ज्यादा से ज्यादा अचीव करते रहें, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन आपको बहुत खुद आगे ले जाएगा। आपको खुद को, सबसे बड़ी बात है कि आपको खुद को बेहतर बना देगा, आपके अंदर वो काबिलियत बना देगा, जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आप अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आप अपने माइंड और इमोशंस को आप जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आप मास्टर कर सकते हो आप उनको। और ये आपके अंदर एक जो स्किल्स है उसको भी ये डेवलप करता है। तो क्यों ना ये हमें एक्सक्यूज वाली आदतें जो हम लोग देते रहते हैं, इसको बदल दें, और कहीं ना कहीं कुछ करके, कुछ सार्थक करके एक रिजल्ट पाले। और डेफिनेटली हम सभी जानते हैं कि सक्सेस पाने का रास्ता आसान नहीं है, और इसके लिए एक मेहनत और लगन की जरूरत होती है। तो डेफिनेटली वो मेहनत हमें करनी चाहिए, कितना भी मेहनत करने पड़ जाए हमें कोई नहीं फर्क पड़ता। हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम अपने रीजंस और ड्रीम्स को ध्यान रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी मेहनत पड़ जाए, क्योंकि जिंदगी एक बार मिली है, और हमारे बच्चों की उम्मीद भी हमसे एक बार लगी है। एक बार उम्मीद लगेगी और एक बार टूटेगी भी। अगर एक बार उम्मीद उनकी लग गई और आपने वो भरोसा कायम कर दिया कि मेरा बाप इस दुनिया का सुपरस्टार है, मेरी माँ इस दुनिया की सुपरस्टार है, तो यकीन मानिए कि वो भरोसा जिंदगी भर कायम रहेगा। अगर ये उम्मीद टूट गई तो यकीन मानना कि वो अपने दिल की बात या अपनी कोई भी हसरत वो आपसे नहीं कहने वाला। हम तरसते रह जाएंगे, लेकिन वो अपनी बातें फिर भी नहीं शेयर करने वाला है। और यह काम केवल होगा हमारी वजह से। हम जो ये स्थिति आएगी हमारी इस आदत की वजह से आएगी, या और भी चीजें सक्सेस में के लिए होती हैं वो हमको अगर नहीं अपनाते हैं। तो डेफिनेटली कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा आपको काबिल बनना पड़ेगा जिससे आप और आपका परिवार आप पर प्राउड कर सके, आपका समाज आपको प्राउड कर सके, आपको जानने वाले लोग ये कह सके कि हाँ, अगर आप कर सकते हो तो हमारे अंदर ऐसा विश्वास आता है कि हम भी कर सकते हैं। तो खुद को बनाओ ऐसा जो दुनिया कहे आपके जैसा, जो कि संपन्न मैम का टैगलाइन है। तो मैं इतनी ही बात करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस बात के लिए कि आपने मुझे बड़ी शालीनता से, गहराई से और धैर्य से मुझे सुना, समझा और सहा भी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको, और आज के प्रेजेंटर को उनकी अच्छी एक प्रेजेंटेशन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बैक टू यू होस्ट। थैंक यू सो मच। वाह वाह, बहुत जबरदस्त, धुआंधार, बहुत बढ़िया विकास जी। मुझे तो, मैं तो चौंक गई। आप इतना सुंदर, अच्छा बोले, और बहुत अच्छा बोले। लेकिन आज थैंक यू। जबरदस्त था आपका जो शेयरिंग, बहुत ही जबरदस्त। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत बहुत अच्छे बात बताए, सभी बात बताए। उसका सार मर्म यही, मुझे मेरे ख्याल से यही निकलता है, जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता उनका मन फालतू कामों में और तनाव में उलझा रहता है।
इसलिए एक बड़ा लक्ष्य बनाए और हर दिन उसके लिए मेहनत करें तो आप सफल जरूर होंगे। यही आप कहना चाहते थे मेरे ख्याल से, मुझे ये समझ आया। तो थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा शेयरिंग दिया है, थैंक यू। अभी मैं हमारी यशोदा मैया, जशोमती मैया को बुलाना चाहूंगी, प्लीज वेलकम यशोदा जी। थैंक यू वेरी मच संपा मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। नई दिशा फैमिली में आप सभी को मेरा नमस्ते। और आज का टॉपिक बहुत प्यारा टॉपिक एज ऑलवेज, बहाने नहीं ओनली रिजल्ट, जिसे हमारे जेपी सर ने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया। हमारे विकास सर ने भी बहुत ही वैल्यूबल शेयरिंग रखी अपनी। परिणाम कड़ी मेहनत का परिणाम है और बहाने क्या है, टाल मटोल का परिणाम है। अपने आप को और अधिक मजबूती से आगे बढ़ाना और ऊंचाइयों तक पहुंचना कुछ ऐसे है जो दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत से आता है। यदि हम इससे बचने के तरीके ढूंढते हैं तो हमारे पास केवल बहाने ही रह जाते हैं। मेरे सहित बहुत सारे लोग कभी कभी चिढ़ जाते हैं या नाराज हो जाते हैं जब हमें अपने इच्छित परिणाम नहीं मिलते। कभी कभी हम चीजों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं और तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हम जानते हैं कि हमने कभी भी इतनी मेहनत नहीं की। बहाने बनाने वाले को शायद इस बात का एहसास नहीं होता है कि वह खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि यह जल्द ही एक आदत बन जाती है और यह निश्चित रूप से अच्छी नहीं है। परिणाम या बहाने, यह हम स्वयं तय करते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। उनमें से एक वह है जिसे हमने चुना और वितरित किया। यह हमेशा हमारी पसंद होती है कि हम क्या स्वीकार करते हैं और क्या चाहते हैं, जो हमें वही बनाती है जो हम है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। थैंक यू संपा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद यशोदा जी, बहुत अच्छा आपने शेयरिंग किया है, बहुत अच्छा लगा। आपके लिए यही कहना चाहूंगी, समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील है, इसलिए अच्छे में अभिमान और कठिन समय में चिंता ना करें, दोनों जरूर बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है यशोदा जी। मम्मी अवेलेबल हो? मम्मी यस 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 अवेलेबल हूँ ना मैं। ये बहाना करती ही नहीं हूँ। हाँ, मैं मम्मी को दिखाई नहीं दे रहे थे ना, इसलिए मैं भी नहीं दिखी, नहीं तो मैं भी दिखती, लेकिन मम्मी मुझे दिखाई नहीं दिया। अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे बाप रे। वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। सभी को मेरा प्यार प्यार भरा नमस्कार। बहाने करती नहीं हूँ, बहाने देती भी नहीं हूँ, है ना। बहाने करती भी नहीं हूँ, बहाने देती भी नहीं हूँ, क्योंकि बहाने करने वाले कौन करता है कि जो कहते हैं ना, आलसी इंसान बहाने करते हैं, है ना। जिसको कुछ करना नहीं है ना, उसको बहाना बहुत जल्दी से मुंह पे आ जाता है, क्योंकि वो काम करने से, कामचोर हमारे गुजराती में उनको कामचोर बोलते हैं। कामचोर है ना, बहुत ज्यादा बहाने बनाते हैं। तो आज जो टॉपिक रखा है ना कि नो एक्सक्यूज ओनली रिजल्ट, मतलब कोई बहाना नहीं, केवल परिणाम। जिसको परिणाम चाहिए ना, वो बहाना जिंदगी में करता ही नहीं है। जो बहाना करता है उनको परिणाम मिलता ही नहीं है। दो ऑपोजिट है, सिक्के की दो पहलू है। बहाने करने वाले को परिणाम मिलता ही नहीं है कभी भी लाइफ में। जिसको परिणाम चाहिए उसके जीवन में बहाना होता ही नहीं है।
बहुत सब लोग मेरे बातों से एग्री होंगे कि जो बहानाबाजी करता है कि आज तो मेरा नेटवर्क चला गया, आज तो मेरे घर गेस्ट आ गए, आज तो मैं आने ही वाली थी, लेकिन क्या करूं, मेरा इंटरनेट ही खत्म हो गया, आज तो मैं थोड़ी लेट हुई, इसकी वजह क्या है, मतलब हजारों बहाने। लेकिन अगर आना चाहता है तो एक भी बहाना कोई नहीं देगा। उनके मन में अगर दृढ़ संकल्प किया है कि मुझे ये वेबिनार में बाय हुक बाय कुक मुझे जाना ही जाना है, तो कोई भी मतलब कहते हैं ना कि अगर हम दृढ़ संकल्प के साथ कुछ करने पे उतर आए ना, तो हमको हमारी किस्मत भी साथ देती है। और मतलब कहते हैं ना, जैसे अभी बोला ना मैम ने कि हमारे प्रारब्ध, पुरुषार्थ करने से प्रारब्ध भी साथ कर देते हैं, पर पुरुषार्थ करना चाहिए। लेकिन बहाने करने वाले को कभी क्योंकि वो पुरुषार्थ नहीं करते हैं ना, तो प्रारब्ध उनको साथ नहीं देते हैं कभी भी। तो जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा बहानों से बचना चाहिए, क्योंकि बहानेबाजी क्या करते हैं, आपके माइंड सेट को हिला देता है। एक बार बहाना किया ना कि चलो 5 मिनट में सोती हूँ, लेट लेट उठूंगी, फिर वो आदत कब आदत बन जाती है ना, आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि बहाने करने की आदत पड़ जाती है आपको। काम ना करना, कहने के काम ना करने, उसके गुजराती में हमारी कहावत है, होठ आ जा तो उतर जा जा। लेकिन सही कार्यों में अगर होठ आ जाए तो उतर जा जा, लेकिन गलत कार्यों में वही होठ आ जाए तो उतर जा जा, मतलब गलत उनको परिणाम मिलाता है। परिणाम अगर चाहिए आपको, आपको सफलता चाहिए, तो बेस्ट टू बेस्ट आपका लक्ष्य होना चाहिए और उनके ऊपर आपका बेस्ट टू बेस्ट प्लानिंग होना चाहिए। जब भी हमारे प्लानिंग होती है ना, तभी हम कोई बहाना, मतलब ये इंटरनेट का ये सब कुछ बहाना, लेकिन हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। कोई भी कुछ भी ऑर्गेनाइज करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए हमारा बेस्ट टू बेस्ट प्लानिंग होनी चाहिए। पहले तो लक्ष्य तो क्लियर होना ही चाहिए सभी का, लेकिन प्लानिंग बेस्ट टू बेस्ट होनी चाहिए और उन पे निरंतरता से आपको काम करना है ना, पुरुषार्थ करना है, काम करना है। बहाने कौन देता है कि जिसको कुछ नहीं करना है ना? तो जिसको करना है ना, वो अगर सफल व्यक्ति के जीवन में आप देखना कि वो बेस्ट प्लानर होंगे। देखना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था कि बैकअप प्लान उनके पास रहता ही रहता है, हमेशा हमेशा। तो बैकअप प्लान के साथ चलना चाहिए जीवन में, तभी आप परिणाम तक पहुंच पाओगे, वरना आप परिणाम तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। तो थैंक यू सो मच। बहुत कुछ बोल सकते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग, लेकिन हमारे जेपी सर, जो हम सुपर फास्ट कहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बातें रखी और फिर उस पे हमारे आए विकास श्रीवास्तव सर, उन्होंने तो पूरा कुछ बता दिया। लेकिन बहाना नहीं मुझे बनाना था कि सर आपने तो सब कुछ बोल दिया, अभी मैं क्या बोलूंगी। ये बहाना होता है कि सर आपने तो सब एक्सप्लेन कर दिया, नहीं एक पॉइंट तो छूट ही गया होता है किसी से भी, तो आपको वही पॉइंट कैचअप करना है कि कहाँ, मतलब किसी ने वो पॉइंट पे हाईलाइट नहीं किए, वो स्मार्ट वर्क होता है। और जो सफल होते हैं ना, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू मम्मी के लिए कुछ ताली वाली हो जाए, उसके बाद बात करेंगे ना। कहाँ गया? यस, ये है मेरी मम्मी, जो बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी बात करती है हर एक टॉपिक पे। ज्ञान गंगा, सच में मम्मी बहुत अच्छी बात कही है। जो वही बात है, जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अभी। बहानाबाजी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा बहानेबाजी।
तो काम जो करना है वो अभी करना है, काल के लिए कुछ नहीं है। काल किसने देखा है? काल किसी ने नहीं देखा। तो बहुत अच्छा बात कहे मम्मी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी मैं मम्मी हाँ आ गए मेरे बड़े भैया धर्म सिंह जी, प्लीज वेलकम, आइए। कल आप बात नहीं की, अच्छा नहीं लगा। धर्म सिंह जी, धर्म सिंह जी के देखिए ना, अनम्यूट म्यूट, यस माइक का ऑप्शन है, यस माइक संपा बहना, आपने मुझे सादर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और पूरी नई दिशा फैमिली को मैं चंदन वंदन अभिनंदन करता हूं। कोई बहाना नहीं, केवल परिणाम मानसिकता आपको अपने जीवन पर नियंत्रित रखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने को सशक्त बनाती है। जिम्मेदारी स्वीकार करके, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके, विकास की मानसिकता अपनाकर, बहाने खत्म करके, अनुशासन विकसित करके, निरंतर सुधार की तलाश करके और मील के पत्थर का जश्न मनाकर आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। याद रखें, ये उन कारणों को खोजने के बारे में नहीं है कि आप सफल क्यों नहीं हो सकते, ये सफलता पाने के तरीके खोजने के बारे में। इसलिए कोई बहाना ना बनाए और नतीजों को खुद बोलने दे। बहाने बनाने वाले के शायद इस बात का एहसास नहीं होता कि वह खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि ये जल्द ही एक आदत बन जाती है और ये निश्चित रूप से अच्छी नहीं है। परिणाम या बहाने ये हम स्वयं तय करते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। उनमें से एक वह है जिसे हमने चुना और वितरित किया। ये हमेशा हमारी पसंद होती है कि हम क्या स्वीकार करते हैं और क्या चाहते हैं। जो हमें वही बनाती है जो हम हैं। गम मिट गए, खुशी मिल गई, फिर से जीने की उम्मीद मिल गई, कुछ नया करने की चाय मिल गई, सपने सजाने की ख्वाहिश मिल गई, तुम मिल गए, हर चीज मिल गई। थैंक यू, धन्यवाद संपा बहन में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धर्म जी, बहुत अच्छा लगता है। कल आपकी बात नहीं सुनी ना, अच्छा नहीं लगा धर्म सिंह जी। तो हर दिन बात करते हैं, एक दिन अगर बात नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। आप आए थे कल लेकिन बात नहीं हो पाए, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद धर्म सिंह जी। ऐसे ही हमारे नए दिशा फैमिली मेंबर है आप, ऐसे ही हमारे साथ देना। आप सबकी प्यार से ही हमारा फैमिली चलता है। हम सब एक ही फैमिली है, वो प्यार की फैमिली। हम बोलेंगे प्यार की फैमिली, प्यार की फैमिली, प्यारा फैमिली, नई दिशा फैमिली। तो थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं कहना चाहती हूँ, जो भी बात करना चाहते हैं आप थोड़ा हैंड रेज करिएगा, फिर आप 2 मिनट की शेयरिंग रख सकते हैं। अगर आप हैंड रेज करते हैं तो हमें आपको बुलाने में बहुत आसानी होगी और अच्छा लगेगा हमें भी आपको बुलाने में, क्योंकि ये सबका एक अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम अपना पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं। तो आपके साथ हम भी, आप अगर कुछ हमसे जानते हैं तो हमसे अगर कुछ सीख पाते हैं आप, वो बहुत बड़ी बात है। अगर आप कुछ हम जानते हैं तो वो भी हमें सिखाइए, हमें भी कुछ सीखना है, क्योंकि सीखने का कोई उम्र नहीं है, हम जिंदगी भर सीख सकते हैं।
इसलिए सबका वेलकम है। और आइए, सब आइए, छोटी छोटी कुछ बातें हमसे करिए, अच्छा लगेगा। तो थैंक यू। इस बीच में मैं मिश्रा जी को बुलाना चाहूंगी। राकेश मिश्रा जी, प्लीज वेलकम। जी मैम, धन्यवाद। आज का टॉपिक बहुत ही मनोरम और बहुत ही सुंदर है। कह सकते हैं कि इसके बारे में जितना कहा जाए बहुत ही अच्छा है। इसमें बहाना ही हमारे लिए सबसे घातक है। कोई परिणाम नहीं, कि कोई बहाना नहीं, केवल परिणाम। क्योंकि परिणाम ही हमारी जिंदगी का अहम वो क्षण है कि जो हमें कहीं से कहीं तक पहुंचा सकता है। और जैसे कहते हैं, कोई बहाना बना के अगर जाता है तो वो झूठ बोल के जाएगा, तो फिर वो परिणाम उसे ही नीचे ही लेके जाएगा। कहते हैं इसकी परिणाम कड़ी मेहनत का परिणाम है। कहते अपने आप को अधिक मजबूती से आगे बढ़ाने और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कुछ ऐसा है जो दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत से आता है। यदि हम इससे बचते हैं नहीं के तरीके ढूंढते हैं तो हम इससे बचने के तरीके ढूंढते हैं तो कई तरह के इच्छा उस दृढ़ संकल्प में फंस जाते हैं। मेरे सहित बहुत से लोग कभी कभी चिढ़ जाते हैं या नाराज हो जाते हैं जब हमें अपनी इच्छा शक्ति परिणाम नहीं मिलते हैं। तो कभी कभी हम चीजों का पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं और एक तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हम जानते हैं कि हमने कभी भी इतनी मेहनत नहीं की है। क्योंकि जो मेहनत नहीं करता वो कभी सफल नहीं हो सकता है। कहते हैं कि सफल होने और बढ़ने के बारे में कोई उपयोगी चरण दर चरण निर्देश प्रदान करते हैं। यह लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और मानसिकता रखने का महत्व दर्शाता है। इसके रहस्य भी यह है, अपने आप को सृजन और समग्र योजना के भीतर रखना, प्रकृति नियमों का पालन करना, जो अनिवार्य रूप से हमेशा विकास, विस्तार और नवीनीकरण, उदारता को जन्म देता है। यदि आपको खुद पर विश्वास करने में परेशानी होती है, यदि आप नियमित रूप से खुद से कहते हैं कि आप सफल हैं, तो आपको अपने अंदर सफलता का संचार उत्पन्न करना होगा। हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं होता है। इसी के आधार पर हमारे जैसे एसर हैं, उन्होंने कितनी देखी, कितनी समस्याएं सामने आई, लेकिन उन्होंने कभी हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठे। क्योंकि आज के तरह के जैसे अपने यहाँ पे तमाम लोग ऐसे हैं कि सफलता मिली, अरे भाई मेरे बस की नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, हमें इससे सबक लेना चाहिए। आप सब उदाहरण हम स्कूल के बच्चों को लेते हैं, जो पढ़ते हैं, पूरी साल मेहनत करते हैं, और जब परीक्षा देने के बाद जब वो परिणाम आता है ना, तो वो बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि मेरा रिजल्ट आने वाला है। अगर उसका परीक्षा परिणाम उसके अनुमान आता है तो खुशी के समान उछलता कूदता घर को आता है कि नहीं, माँ बाप से मिलता है कि मैं पास हो गया, इतने अच्छे नंबर ले आया। लेकिन जो फेल हो जाता है तो वो घर में बहुत ही निराश होता है, कहता है घर जाऊंगा तो पिटूंगा, गलती है। लेकिन नहीं, सच कहने में कोई बुराई नहीं। अगर वो कहता है कि मम्मी पापा मैं अपने निजी कारणों से फेल हो गया, मैंने उसमें मेहनत नहीं कर पाया, लेकिन अगली बार मैं मेहनत करके आगे बढ़ूंगा, तो शायद ही ऐसी कोई मंजिल या इमारत या कोई भी सफलता ऐसी है जो उसको वो हासिल ना कर पाए। कि ऐसी तरह हमारे एसर ने भी बहुत मेहनत करी, कि कितनी समस्या आई, कितने लोगों ने क्या करा, सभी लोग जानते हैं। इसको कहने की बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि उन्होंने हर सफलता को यही वो कहते रहे कि मैं बार बार कीचड़ में जाता हूँ, बार बार उससे निकल के बाहर आता हूँ। तो यही सफलता हमें ध्यान में रखना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि सफलता मेहनत से आती है। झूठ बोलने से परिणाम छुपाए जा सकते हैं, लेकिन परिणाम को नियमित रूप से अध्ययन में नहीं लाया जा सकता है। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सफलता की चाबी मेहनत है। नो एक्सक्यूज, ओनली रिजल्ट। बहुत जबरदस्त। थैंक यू मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शाइन जी, आप क्या अवेलेबल हो? जी संपा, मैं हूँ ना। यस यस यस, मैं हूँ। कैसी हैं आप? गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा, मतलब मैं बात कर सकती हूँ अभी? यस। तो हो गई हमारे सब लोगों की शेयरिंग। हमारे होस्ट कैसे बदल गए? वही तो आपने जो रखा ना, नो एक्सक्यूज ओनली रिजल्ट, फट से उसी का फायदा उठाया आज। गुड गुड। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया, देखिए मैं
कुछ देर के लिए आज का होस्ट मिस्टर शरवणन केएल, कुछ देर के लिए आप मुझे शरवणन केएल समझ लीजिए, मैं उनके जगह होस्टिंग करने वाली। ओके ओके, नो इश्यू एट ऑल, वेरी गुड। चलिए, थैंक यू सो मच संपा मैम। बहुत ही आई होप कि बहुत अच्छा सेशन चल रहा होगा। गुड इवनिंग एवरीवन। नई दिशा में सभी लोगों का आज बहुत बहुत वेलकम है। और आज का टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग, नो एक्सक्यूज ओनली रिजल्ट। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो आज के प्रेजेंटर थे यानी कि हमारे जेपी सर ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया होगा इसके ऊपर, बिकॉज ऑफ वो भी उनके पास इतने सारी बातें होती हैं बताने के लिए, इतने सारे मतलब उनके खुद के एक्सपीरियंस जो वो हमारे साथ शेयर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस टॉपिक को पूरा कंडक्ट किया होगा। जरूर थैंक्स कहना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर इदरीस मोदी को कि उनकी ये जो हम एक प्लेटफॉर्म दे के गए हैं, तो वाकई में ऐसे ऐसे टॉपिक्स हमारे पास आ जाते हैं। अब पहले हमें नहीं आता था टॉपिक सजेस्ट करना या प्लान करना कि हम कैसा टॉपिक तो देखिए बहुत सारे हैं, किसी भी टॉपिक पे हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन एक जो हमारे लिए बहुत रिक्वायर्ड है, जो हमारी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा मतलब एनहांस करता है, मतलब और डेवलप करता है पूरी तरह से, कि हम लोगों को इन चीजों को फेस करना आना चाहिए। तो मैं समझती हूँ बहुत सारे लोग हमारे इतने अच्छे हैं, जितने भी लोग नई दिशा में आ रहे हैं, तो सभी का थैंक्स है बहुत दिल से कि इतना हम लोगों को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वाकई में अभी संपा मैम कह रही थी कि आप लोगों के होने से ही हमारा सेशन होता है। देखिए, आप नहीं हैं तो हम भी नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था, मैं हमेशा मोदी सर से कहती थी, सर आप हैं तो नई दिशा है, लेकिन आज वो हमें इस लायक बना गए कि वो नहीं भी हैं तो हम नई दिशा चला रहे हैं उनके नाम से, और सबसे बड़ी बात है उनके नाम से। देखिए, मेंटर बनना बड़ा आसान है, वो चले गए मैं मेंटर बन जाऊं या कोई और बन जाए, लेकिन एक किसी को मेंटर आपने बनाया है तो उसको रिस्पेक्ट देना, तो वो ही रिस्पेक्ट हमेशा रहेगी हमारे दिलों में मोदी सर के लिए। तो वो हमारे मेंटर हैं, हमें इतना कुछ सिखा गए। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर देख करके कि इतने सारे लोग न्यू फेसेस डेली आ रहे हैं। और भी कल भी सर्वानंद जी ने बोला था कि भाई हम लोग अदर लैंग्वेजेस पर भी काम कर सकते हैं, अगर कोई अपनी बात को शेयर करना चाहता है तो वो यहाँ आकर के शेयर कर सकता है। तो सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छे हमारे बैकग्राउंड फीचर्स भी आ गए, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। आज किसी ने बैकग्राउंड लगाया है संपा मैम, क्योंकि मुझे मोबाइल में नहीं दिख रहा है। ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो मैंने तो जस्ट अभी ज्वाइन किया है, तो रियली सॉरी कि मैं रमजान तक थोड़ा मेरा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अभी लेट हो जाता है इफ्तार वगैरह में। एनीवेज, थोड़ा सा टॉपिक पे बात कर लेते हैं। वैसे मुझे लगता है कि जेपी सर के बाद तो वाकई में कुछ बचता नहीं है बात करने के लिए, और सभी ने बहुत अच्छी शेयरिंग की होगी। विकास सर है, संपा मैम है, गायत्री मैम है आज यहाँ पर, है संपा मैम? ओके, तो सभी ने आई होप बहुत अच्छा कहा होगा। यस, मैं भी हूँ। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली मुझे यहाँ मोबाइल में सिर्फ 4 ही लोग दिख रहे हैं, तो सिस्टम पर होता है ना, लैपटॉप वगैरह पर तो इजीली रहता है। तो आई थिंक सभी ने बहुत अच्छा बोला होगा। देखिए, एक्सक्यूज ही हमारी सफलता को सबसे ज्यादा खत्म करती है। जो लोग जिंदगी में हमेशा बहाने बनाते रहते हैं ना, वो कभी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनको काम करने का शौक नहीं होता, उनको बहाने देने का शौक होता है। अभी मेरे साथ ये हो गया, अभी मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, अभी मैं ये नहीं कर सकता, अभी मैं वो नहीं कर सकता। मैं ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। मुझे ये एग्जांपल इससे याद आता है, कभी मान लीजिए कोई ऐसा काम आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड है कि आपको करना है, और आप कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है। मान लीजिए आपको कोई 10,000 रुपए खर्च करने हैं, बहुत अर्जेंट है, लेकिन आप कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है उस काम के लिए। आपको पता है यहाँ से, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ऑन पैसिव की बात कर लेते हैं, यहाँ पर अभी बहुत सारे लोगों ने आईडी एक्टिवेशन नहीं किया है। उनको बोलो तो वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम लोन ले रहे हैं, वॉट एवर, अलग अलग सबके प्रॉब्लम्स हैं, इट्स ओके। बट अगर उनके सामने, उनको पता है कि ये 10,000 रुपए खर्च करने से मेरी लाइफ यहाँ से चेंज हो सकती है, वो भी 360 डिग्री पर, तो भी वो नहीं खर्च करे। लेकिन अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाए, उनके घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उनकी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, क्या वो उस टाइम 10,000 रुपए खर्च नहीं करेंगे? क्या वो उस टाइम 10,000 रुपए कहीं से अरेंज नहीं करेंगे? लेकिन अपनी जिंदगी को यहाँ पर ट्विस्ट होते हुए देखने के बाद भी वो 10,000 रुपए खर्च करना नहीं चाह रहे। तो लोगों के पास ना बहाने बहुत हैं, काम नहीं है, और जो काम करता है उसके पास बहाने नहीं होते, क्योंकि उसका माइंड है कि मुझे करना है, आई कैन डू इट, मैं कैसे भी करूंगा, मुझे ये काम करके देना है। तो आपने दिमाग में से ना ये चीज निकालिए कि बहाने। हमारे नेटवर्क की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हमें लिखते रहते हैं, मैम हमारा नेटवर्क नहीं था, या हम नहीं कनेक्ट हो पा रहे थे वो कनेक्ट में। लेकिन मैं समझ रही हूँ, जहां तक जिस दिन से हमारा न्यू वर्जन आया है, उस दिन से अब तक मुझे लगता है मैं एक ही बार में इन हो रही हूँ। एक बार भी मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई आज मेरा कनेक्ट नहीं हो पाया। और फिर भी यहाँ पर जो लोग हमारे साथ रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो यहाँ पर नहीं होते।
तो मुझे देख के बहुत अफसोस भी होता है कि जब सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं तो आप क्यों नहीं, क्योंकि आपने बहाना दे दिया। तो आई डोंट वांट एक्सक्यूजेस, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं आ सकती हूँ तो मुझे लगता है आप भी आ सकते हैं। कभी हो सकता है नेटवर्क इशू हमारा आपका हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करिए, अगर आपने ठान लिया है तो आप जरूर आएंगे, चाहे आप पड़ोसी के घर जाके नेटवर्क कनेक्ट कर लेंगे। कई बार हमारे घर में ऐसा होता है, वाईफाई का नेटवर्क चला जाता है ना, बिजली के खंभे चल रहे हैं, बाहर कुछ हो रहा है, तो बेटे का ऑफिस चलता है वर्क फ्रॉम होम, मेरा मीटिंग चलता है जैसे ये, तो हम क्या करते हैं अपने पड़ोसी से जल्दी से पासवर्ड लेके अपनी मीटिंग कनेक्ट कर लेते हैं। तो उससे क्या हो गया, हमें तो काम करना है ना, तो काम करने का तरीका आपको आना चाहिए, आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए। क्या सीख रहे हैं हम नई दिशा में? कल हमने यही तो बोला था, नई दिशा हमारे लिए बहुत कुछ हमें सिखा रहा है, डे बाय डे हम यहाँ से सीख रहे हैं, और सीख भी इतना कुछ रहे हैं, हमारा माइंड शार्प हो गया नई दिशा में आके। जैसे वो गायत्री मैम भी कहती है ना कि मैं कब से इंतजार कर रही थी, या यशोदा मैम, तो वाकई में यहाँ पर आकर के हमारे माइंड खुले हैं। संपा मैम को देखिए कितना मतलब एक्टिवली यूट्यूब उस पर आ रही हैं आजकल सोशल मीडिया पर, पहले नहीं थी इतनी, आती होंगी, लेकिन इस कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत बड़ी बात है। कैमरा फेस करना इतना आसान नहीं होता, अगर आप सोचे ना 10 बार आप वीडियो बनाएंगे तब आपका एक बार क्लियर होगा। लेकिन संपा मैम का मैं रोज देखती हूँ, उनका रील कितना कॉन्फिडेंट होता है ये रील में, तो बहाना नहीं है ना। अगर ये भी बहाना करते भाई मैं कल से रील नहीं बनाती, इनसे किसी ने कहा नहीं है, इनिशिएटिव लिया इन्होंने कि मैं नई दिशा को प्रमोट करूंगी, पहल की है इन्होंने कि मैं करके दिखाती हूँ। तो ये चीजें हमारे अंदर कब आएंगी, अगर हम नई दिशा में हैं फिर भी नहीं आ रही, तो फिर नई दिशा में भी आने का फिर कोई फायदा नहीं। इनफैक्ट हमारे अंदर इम्प्लीमेंटेशन, जैसे हम कल बात कर रहे थे, हमें हर बात के लिए इम्प्लीमेंट करना है, पहल तो करो, पहल करके हम यहाँ पर आ तो गए, लेकिन क्या हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, लेकर आ रहे हैं? हमारी वही एज यूजुअल 9 to 5 वाला रूटीन बना रखा है हमने, हम अपनी उस 9 to 5 को भी चेंज कर सकते हैं, उसमें भी हम खुशियां ला सकते हैं, विद फैमिली एंड ऑल, विद रिलेटिव्स, विद फैमिली, विद नई दिशा, विद अपने जितने भी काम आप कर रहे हैं उन सबके साथ आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो एक्सक्यूज एट ऑल। आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, तो आप डेफिनेटली अपने आप को जो है हर फील्ड में आगे लेकर के आ सकते हैं। वो कहते हैं ना, बुरा बहाना देने से अच्छा कुछ मत बोलो, कोई बहाना मत दो भाई, मत दो, इट्स ओके। मैं तो जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता ना, कोई सामने वाला बहाना देता है, मैं कहती हूँ इट्स ओके। अब क्या बोले उसको, क्योंकि उसको तो बहाना देने की आदत सी पड़ गई है। तो सिंपल सी बात है, अपने बहानों को साइड में रखिए, अपना माइंड क्लिक कीजिए, सीरियस हो जाइए थोड़ा सा काम को लेकर के, जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, किसी भी फील्ड में आप, मैं ये नहीं कह रही नई दिशा, तो आपको कोई भी काम करना है तो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांगली उस डिसीजन को लीजिए कि हाँ भाई मुझे करना है। मैं पढ़ रही थी ऐसी, काम ना करने की वजह क्या है, वक्त सबके पास 24 घंटे का है, आपके पास भी 24 घंटे हैं और मेरे पास भी 24 घंटे। 24 घंटे में आप सक्सेस नहीं हो पा रहे, मैं हो रही हूँ। जैसे कल भी विकास सर एग्जांपल दे रहे थे, भी क्लास में बच्चों को सब टीचर एक ही टीचर 100 बच्चों को पढ़ा रहा है या 50 बच्चों को पढ़ा रहा है, 50 में से 50 टॉप नहीं कर रहे ना, 40 कर रहे हैं, या 40 में से भी 10 टॉप कर रहे हैं, बाकी सब एवरेज हैं, लेकिन कुछ तो फेल हो रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दे हैव एक्सक्यूजेस, उनके पास बहाने हैं। मेरे घर में लाइट नहीं थी, मेरे पास बुक्स नहीं थी, मेरे मम्मी पापा के पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। देयर सो मेनी बहानास, ऐसे कह लीजिए आप, कितने सारे बहाने हम कहाँ से लेकर के आते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ना सिर्फ बहानों में जिनका चलता है वही बहाने दे पाते हैं। मैं नहीं दे सकती, मेरा सबको पता है इस वक्त मेरे फास्ट चल रहे हैं, तो मैंने पहले ही बोला हुआ है कि मुझे लेट होगा, मैं 7 बजे के बाद ही ज्वाइन कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने कल सेशन लिया, और आपको पता है मैंने सेशन लेने के बाद आधे घंटे के बाद इफ्तार करा, जस्ट पानी पी के मैंने रोजा खोला। तो लगा कि नहीं यार, मैं अगर कितने दिन मैं नई दिशा छोड़ूंगी, मुझे नई दिशा करना है, क्योंकि सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी लगेगा लो शाहीन मैम खुद तो गायब होंगी, हाँ बहाना दे दिया शाहीन मैम ने, बहाना नहीं है, क्योंकि ये सबको पता है साल में एक ही बार फास्ट आते हैं और वो हमें रखने हैं। तो जो बहाने बनाने में अच्छा है ना, वो शायद जिंदगी में किसी और चीज में अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी और चीज की परफेक्शन ही नहीं आएगी उसके अंदर, उसको तो बहाने की परफेक्शन है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। ऐसे मैं पढ़ भी रही थी ये वाली बात भी, 99% लोगों को जो है असफलता आती है, और जिन्हें बहाने बनाने की आदत होती है उनके साथ ही ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो बहाने बना रहे हैं वो फिर कोई काम नहीं कर रहे ना, इसीलिए वो असफल है अपनी जिंदगी में। लेकिन एक आर्टिकल में पढ़ रही थी मैं, असफलता जो है 40 मिलियन उसके जो है रीजन है, अनसक्सेसफुल पर्सन के लिए 40 मिलियन रीजन है। अब सोचिए मिलियंस की बात हुई है यहाँ पर, लेकिन उसमें बहाना नहीं है, बहाना एक उसमें हम डाल दें वो बहाना उसमें नहीं इंक्लूड होगा। तो बताने का मतलब कुल ये है कि कठिनाई वो बहाना है जिसे इतिहास कभी स्वीकार नहीं करता। मतलब देखिए परेशानियां सबके साथ आती है, उतार चढ़ाव सबके साथ होते हैं, लेकिन
हम ये नहीं कह सकते कि हम जिंदगी में सक्सेस इसलिए नहीं हुए कि भाई हमारे पास तो ये नहीं था, बहाना उसे इतिहास ना वो स्वीकार नहीं करेगा। जैसे मैंने कल भी बताया था कि हमारे पास नॉलेज का भंडार है आज के टाइम में, आप गूगल सर्च कर लीजिए, कुछ भी ढूंढ लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बहाना नहीं है कि हम नहीं पढ़ सके, हमारे पास किताबें नहीं थी। मतलब अपने आप को उस लेवल पे लेकर के आना है दोस्तों, जहां पर आपका जो माइंड है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सक्सेस के ऊपर होनी चाहिए। मुझे कैसे सक्सेस होना है? मुझे रोज नई दिशा में आना है, मुझे रोज अपना यूट्यूब चैनल अपडेट रखना है, मुझे अपने आप को अप टू डेट रखना है नई दिशा में या अपने ऑन पैसिव में। उसके अलावा मुझे अपनी फैमिली को भी देखना है। अब मैं फैमिली को बोलूं भी नहीं नहीं मेरा नई दिशा है, मैं नहीं बैठ सकती, तुम लोगों के साथ नहीं बात कर सकती, नहीं देखना, ऐसा नहीं करना है ना। या फिर घर को देख लें या फिर फैमिली मतलब नई दिशा को देख लें या अपने काम को देख लें, ऐसा नहीं। तभी बताया ना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, घर और बाहर, तो आपको दोनों लेके चलने हैं। संपा मैम बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने, एज अ लेडी, और अकेली हैं तो दोनों काम कर रही हैं, घर भी देख रही है बाहर भी देख रही है। तो इनके पास भी बहाना है, अरे भाई मैं तो लेडी हूँ, मैं इतना काम कैसे कर सकती हूँ, लेकिन शी इज डूइंग, डेली डेली जा रही है। तो खुद से झूठ बोलना भी एक बहाना है। हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं ना कि हम जो है कल सुबह से, कल से जाएंगे वॉकिंग पे, कल से तो मैं ये काम पक्का करूंगी, कल से तो मैं मीटिंग में एक बार में इन कर लूंगी। और सबसे ज्यादा तो स्पेशली होता है ना जो ये हम अपने आप से झूठ बोलते हैं, अलार्म लगा लेते हैं सुबह का 5 बजे का, कल पक्का वॉक पे जाएंगे, क्या हम जा पाते हैं? बंद कर दिया 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद। ये हम खुद से झूठ बोल रहे हैं, खुद से बहाना कर रहे हैं। आज खत्म, अच्छा अब तो टाइम निकल गया, अब मैं कल से जाऊंगी, फिर वो कल कभी नहीं आता। तो जो काल करे सो आज और आज करे सो अब, जैसे मैंने कल कहा। तो दिन भर ऐसे काम करिए दोस्तों कि रात को जब आप सोएं तो आपको पछतावा ना हो, आपको ये ना लगे कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, ये तो मुझे कर लेना चाहिए था, काश मैं ऐसा कर लेती तो कितना अच्छा होता, मेरी कितनी रिस्पेक्ट होती, मेरे लिए कितना नाम होता। ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपकी फैमिली हो, आपके रिलेटिव हो। आपको हर जगह अपने आप को कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी का रोल हमारे हर हर सेशन में मैं कंसिस्टेंसी की बात करती हूँ, बिकॉज ऑफ ये सब कहते हैं ना पिलर्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कुछ पिलर्स हैं, इम्प्लीमेंट है, कंसिस्टेंसी है, कॉन्फिडेंट है, बिलीव इन योर सेल्फ है। देयर आर सो मेनी पिलर्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो उन सबको आपको अपने अंदर लेकर के आना है। तो सक्सेस जो है रातों रात नहीं मिलती, लेकिन जब ये किश्तों में आपको मिलती रहती है। आज थोड़ी सक्सेस मिल गई, आज का टॉपिक करा भाई मैंने बहुत अच्छा करा, आज सक्सेस मिल गई। कल का फिर लगा, कल थोड़ा सा और सक्सेस मिली कि आज मैंने और अच्छा किया। देन जब प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, थोड़ी थोड़ी करके आपको सक्सेस मिले बिकॉज ऑफ योर प्रैक्टिस, क्योंकि आप डे बाय डे एक्सपर्ट होते जा रहे हो और अपने आप को इम्प्लीमेंट करते जा रहे हो, आप कंसिस्टेंसी बनाए हुए हो। तो कंटिन्यू सारी चीजें एक के बाद एक हो रही है ना, तो आप अपने आप को जो है बिल्कुल 100% मैं कहूंगी आपकी बहानेबाजी जो है ना वो खत्म हो जाएगी। बशर्त यह है आप में काम करने की लगन होनी चाहिए, आपको इनिशिएटिव लेने की आदत होनी चाहिए कि इस काम को मैं करूंगा। रोज हमारे नई दिशा का लिंक बनता है, छोटी सी नई दिशा का ही एग्जांपल लेते हैं, रोज नई दिशा का लिंक बनता है। कभी संपा मैम बनाएंगी, कभी मैं बनाऊंगी, कभी कोई बनाएगा, कभी कोई। अगर हम 9 लोग हैं, हर दिन एक आदमी लिंक बनाए तो कितना ईजी हो जाएगा। या हर दिन सारे लोग लिंक शेयर कर रहे हैं, आप लोग भी देखते होंगे ग्रुप में, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बहानाबाजी वहां नहीं चलती। तो हमें डेली डेली अपने ऑफिस जाना है, हमें पता है हमें 9 to 5 का जॉब करना है, तो हम डेली डेली अगर बॉस को बहाना देंगे तो वो कल को क्या कहेगा? अपने घर पे बैठो, कोई फायदा नहीं है आपके रोज रोज ऑफिस आने का। आपके पास तो रोज एक बहाना होता है, आज बस लेट होगी सर, आज मैं लेट हो गया, आज मेरा पंचिंग लेट हो गया, आज मेरा ये हो गया, आज मुझे वाइफ को छोड़ना था। देयर आर सो मेनी एक्सक्यूजेस, बट सक्सेस कहाँ से मिलती है? नो एक्सक्यूज, ओनली रिजल्ट। और रिजल्ट कब आएगा? जब कंसिस्टेंसी आएगी, जब इम्प्लीमेंटेशन आएगा, तभी जो है आपके अंदर रिजल्ट आएंगे। सो थैंक यू सो मच संपा मैम, ओवर टू यू। अरे कहाँ गए? थैंक यू। धो डाला एकदम से पूरा का पूरा। जबरदस्त, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत यस, सरप्राइज। देखो लेट से आना और बहुत फर्स्ट काम करना, कवर कर लेना, इसे ही बोलते हैं शायद, मेरे ख्याल से। इसका नाम है शाहिन हसन। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। थैंक यू शाहिन जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। पूरी की पूरी जानकारी आपने दे दी है। जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अभी, और अभी मतलब अभी पलक झपकने के बाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
अभी मैंने Thank एक you. हैंडल्स देखा था, क्या नाम है, दिनेश कुमार गौतम, प्लीज वेलकम। हो क्या दिनेश कुमार गौतम? मैम वो शो नहीं हो रहे हैं आई थिंक। सो नहीं हो रहा है? यस अभी तो मैम। थे। थे तो अभी अच्छा, और किसी का हैंडल्स है क्या? नहीं। अभी मैं रेनू जी को बुलाना चाहूंगी। रेनू जी, प्लीज वेलकम। रेनू बंसल। थैंक यू सो मच संपा। यस आवाज आ रही है क्लियर संपा मैम? यस, बिल्कुल ओके, थैंक क्लियर। यू सो मच बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। टीम चैंपियन निविशा के प्लेटफॉर्म पर सभी को वेलकम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। रेनू बंसल। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर मोदी सर का, जो हम सबको ये प्लेटफॉर्म दे के गए हैं, और वो जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, हम सबकी यही प्रार्थना है। सभी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है इस टॉपिक को। तो विकास सर, जेपी सर, साहिन मैम ने तो बहुत ही सुंदर, थैंक यू सो मच साहिन मैम, बहुत प्यारा बोले आप, और सभी ने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है इस टॉपिक को। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास करते रहिए, प्रयास करेंगे तो परिणाम मिलेगा। अच्छा प्रयास करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, गलत प्रयास करेंगे तो गलत परिणाम मिलेगा, और अगर बहाना करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल साहिन मैम ने अभी बहुत अच्छा बोला है इस टॉपिक पर। कहते हैं कि व्यक्ति की तरक्की करता है जब उसकी पहचान होती, बहाना नहीं करते जो लोग, वो तरक्की के ऊपर जाते हैं। ऐसा व्यक्ति विफलता का मुंह नहीं देखता। जैसे कहते हैं ना कि जैसे सोने की पहचान घिसकर, काटकर, तापकर और कूटकर की जाती है, उसी तरह व्यक्ति की पहचान की जाती है कि वो कैसा है। ये गुण ऐसे हैं जिनके जरिए पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान कैसा है। कभी कभार होता है ना कि किसी ने हेल्प मांग ली या बोल दिया कि मुझे पैसों की जरूरत है, मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, तो हम सब लोग बहाना बना देते हैं कि भाई मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, या हमारी अभी सैलरी नहीं आई। हम चाहकर भी उनकी हेल्प नहीं करते हैं, और चाहकर भी उनके साथ नहीं होते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हर परिस्थिति एक साथ मतलब एक जैसी नहीं रहती है। कभी कभार हम खुद ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि हम चाहकर भी किसी की हेल्प नहीं कर सकते, चाहकर भी किसी के यहाँ नहीं जा सकते। ऐसा हो जाता है, मेरे साथ तो होता है मैं अपना बताती हूँ। तो ऐसा हो जाता है कि हम चाहकर भी किसी की हेल्प नहीं कर सकते, बहुत मन होता है कि जाऊं तो वहां नहीं जा पाती, है ना, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि ये बात सही है कि प्रयास अगर करेंगे तो सब कुछ हो सकता है, प्रयास करने से सब कुछ होता है। तो बहाना करना तो अच्छी बात नहीं है। जहां तक बने वहां तक प्रयास करिए, और जब अच्छा प्रयास करेंगे तो अच्छा ही होगा। कहते हैं कि क्यों डरें जिंदगी से, कि क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच संपा मैम, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ओवर टू यू। थैंक यू रेनू, बहुत अच्छे बात बताए आपने। जो काम हम करना चाहते हैं लेकिन कभी सच में नहीं कर पाते, वही बोलना चाहते हैं आप, जो बहुत अच्छा। वे भी कभी कभी ऐसा होता है जो हम करना चाहते हैं, लेकिन इस बात के लिए एक बात, वही बात है, पैसे तो सब कमा सकता है, लेकिन दुआ कमाना बहुत मुश्किल होता है। हो सके तो पैसे के साथ साथ कुछ हमें दुआ भी कमाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है कमाना, लेकिन वो हमें जरूर कमाना चाहिए। पैसे सब कमा सकते हैं लेकिन दुआ नहीं। अभी हैंड रेस किसने की है? तो थैंक यू रेनू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच बहुत संपा अच्छा मैम। लगा। थैंक यू। पारुल, वेलकम है पारुल, पारुल सिंह। थैंक यू मैम।
मेरी वॉइस जा रही मैम? यस बिल्कुल। थैंक यू। मैंने कहा मैम मुझे आज लगता भूल गई। थैंक यू मैम। आप पारुल को भूल जाए ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, थैंक यू। जब तक पारुल की बात नहीं होगा तब तक वेबिनार खत्म नहीं होगा। थैंक यू मैम। जरा सलाद में छत पे बैठी हूँ, नीचे टावर ही नहीं है तो हवा बहुत तेज चल रही। थैंक यू मैम, मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर इरदिस मोदी सर का, जिन्होंने इतना प्यारा मंच दिया जहाँ से हम बहुत कुछ सीखते हैं। और मैं धन्यवाद करूंगी सरनन सर का, जिनका बैक हैंड में सपोर्ट रहता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ विकास सर, जेपी सर, शाहीन मैम, हमारी संपा मैम और शशिकांत सर, जिनका हमारे लिए सपोर्ट बहुत मायने रखता है। सो थैंक यू सभी का। नई दिशा फैमिली का मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है और आज हमारे जेपी सर ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बहुत प्यारी शेयरिंग दी और सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी रही। हमारी शाहीन मैम की शेयरिंग बहुत अच्छी रहती है और हमारी प्यारी मैम संपा मैम की होस्टिंग तो लाजवाब है। थैंक यू मैम। टॉपिक है नो एक्सक्यूज ओनली रिजल्ट। कोई बहाना नहीं, केवल परिणाम। कहते याद रखें कि परीक्षा का परिणाम अंतिम नहीं होता, इसको मेहनत से बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आप खुद को स्वस्थ रखेंगे। जीवन नदी की धारा की तरह है, उसे रास्ते में चट्टानों से टकराना पड़ता है, कभी रास्ते भी बदलने पड़ते हैं, लेकिन नदी की धार का लक्ष्य सिर्फ आगे बढ़ना ही होता है। इसके लिए वो निरंतर अपनी लय में मुश्किलों से लड़ते हुए बहती रहती है। ऐसे ही हमें जीवन में नदी की धार की तरह कठिन हालातों में ना अपनी हिम्मत और धैर्य से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और शब्द जब तक शब्द है, जब तक वो पंक्तियों में नहीं पिरोए जाते। शब्द जब तक निर्जीव हैं, जब तक हमारी भावनाएं उन्हें जीवित नहीं कर सकती। शब्द केवल शब्द नहीं है, वो हमारे अनुभव, हमारी सीख और हमारी सोच और विचारधारा को परिभाषित करती हैं। इन शब्दों और अनुभव के बीच हमारा व्यवहार और हमारा दृष्टिकोण हमारे व्यक्तित्व को जन्म देता है। कहते ना, भाग बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। कर्म ही असली भाग होता है। और कहते हैं ना कि जिंदगी सड़क की तरह है, ये कभी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए, आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुस्कुराकर चलते रहिए, संदेह में दौड़ने से लाख बेहतर है आत्मविश्वास से पैदल चलना। जहाँ शिकायत हो वहीं दूर करो या फिर उससे किनारा कर लो। ओवर थिंकिंग आपके मूड को, आपकी सोच को नष्ट कर देती है। मैं इसी के साथ विराम देती हूँ। ओवर टू मैम। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद पारुल। बहुत अच्छा लगता है आपका बात सुनना, बहुत जबरदस्त रहता है आपकी बात। धर्म सिंह जी, थैंक यू मैम। और कुछ बोलना चाहते हैं? अभी का हैंडेज अभी आपका ऐसा ही है। तो चलिए, मैं वेबिनार का एंड टाइम आ गया है। मैं जेपी सिंह जी को एक बार थोड़ी बुलाना चाहूंगी। आपको कैसा लगा थोड़ी बताइए। प्लीज वेलकम जेपी सिंह जी। जी मैम, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू दोबारा बुलाने के लिए। और आज का सेशन बस यही कहूंगा कि सुपर डुपर बिंदास। शायद है कि आज सब लोगों ने दिल खोल के बोला, अपना अनुभव भी बोला, अपनी एजुकेशन भी बोला, अपना जो भी अगर देखा, सीखा, जो फील किया, सब कुछ बोला। क्योंकि ये टॉपिक है हमारे आपके जीवन से रिलेटेड है और ऐसा इन टॉपिक को हम लोग जाने अनजाने में सब कुछ करते भी हैं, गलतियां भी करती हैं, पढ़ाम भी ला रहे हो, कॉन्फिडेंस भी बना हुआ है। बहुत सारा हम लोगों ने कवर किया और अच्छा किया। आई थिंक मैं ये समझ पा रहा हूं कि आज के टोटल सेशन में इस टॉपिक का रियल मीन्स
शायद है कि जितने लोग ऑडियंस हैं, अटेंडी हैं, या जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, सबको ये रियल इस टॉपिक का मीन्स आज मिलेगा, मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ। मेरे बोलने के बाद में कोशिश की मैंने, जो भी मेरी समझ में आया मैंने कवर करने का। उसके बाद विकास सर ने और चांद सा लगाए थे, यशोदा मैम आई, उन्होंने भी अपने मुखार बिंदु से बहुत कुछ बताया। फिर गायत्री मैम जी आई, आपने भी बहुत, चूंकि आपके पास में एक अलग भंडारण रहता है नॉलेज का, वर्डों का, ठीक, और आपका एक वे अलग रहता है। यशोदा मैम ने अलग एक टॉनिक दिया, और उसके बाद में रहा बचा कुछ जो हमने छोड़ा या हम नहीं बोलना चाहते थे, वो हमारे आज मेरा वाला रूप, हमारी सबकी चहेती सायन मैम ने अपना आज ओरिजिनलिटी रूप थोड़ा दिखाने की झलक दिखाई। तो मैं ऐसा समझ पा रहा हूं कि मैं नहीं चाहता था कि किसी को ऐसा लगे, लेकिन हाँ, टॉपिक का रियल मीन्स, जितना पढ़ान लाना मेरा टारगेट था, उतना एक्सक्यूज मेरी जिंदगी का एक वादा है, इनसे हमें छुटकारा पाना ही है। हम पढ़ान तभी ला सकते हैं जब हमें एक्सक्यूज से दुश्मनी करनी पड़ेगी, एक्सक्यूज का मुझे मर्डर करना पड़ेगा, एक्सक्यूज का मुझे पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, इसके बाद में हम पड़ाम ला सकते हैं, जीवन में कामयाबी पा सकते हैं। ये मेरे जिंदगी का ये कड़वा सच है। ये एक ऐसे है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। अगर पड़ाम और जिंदगी में कामयाबी और रिजल्ट चाहिए तो एक्सक्यूज को आपको निकाल के बाहर फेंकना ही पड़ेगा। अगर एक्सक्यूज उस थाली में रखते हो तो आपको पड़ाम से की उम्मीद नहीं करनी होगी। तो सबने बहुत प्यार है, टॉपिक का रियल मीन्स पहुंचेगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। और आज की आपकी होस्टिंग भी बहुत प्यारी रही संपा मैम, आपने भी अपने शब्दों में अच्छा डिफाइन किया, और आपकी आज की स्टाइल हमें बहुत प्यारी लगी, क्योंकि मैं कहता हूं कि आप चौमुखी प्रतिभा की धनी हैं, और जजिंग आपकी भी बहुत प्यारी है, ऐसा मैं रीड करता हूं। बस एक साइन मैम कहती कंसिस्टेंसी, और निरंतरता और लगातार कुछ कर गुजरने की जिद, ये हम लोगों में आई और निखार आप लोग कर पा रहे, अपने में मैं खुद फील कर रहा हूं। और ऐसा हम कर पाते हैं, हम ये बेमन से भी अगर कंसिस्टेंसी बना लेते हैं, बेमन से भी अगर नई दिशा में आते हैं, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होके ही रहेगी। हम अपने आप में अपग्रेड पाएंगे, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, और एक दूसरे सीखे। यहाँ कोई मास्टर नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं थी, लेकिन सब मास्टर बन गए, सब डॉक्टर बन गए, और सब ग्रेट पर्सनालिटी की तरफ जा रहे हैं, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बारी विराम देता हूँ। जी संपा मैम, आप हैंडल करें। थैंक यू जेपी जी, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और थैंक यू। हम चौगुनी है, आप 10 गुनी प्रतिभा की धनी है, मैं तो कहते हूँ आप 10 गुनी प्रतिभा की धनी है, आप प्रतिभा की भंडार है, आपको सब कुछ आता है। तो थैंक यू जेपी जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं हमारी असली होस्ट उनको बुलाना चाहूंगी, मिस्टर श्रवणन केल, हमारा बैक एंड हीरो, प्लीज वेलकम। आइए, फीडबैक दीजिए और सेशन को करें। थैंक यू सो मच संपा मैम, धन्यवाद आपका। आपने आज का होस्टिंग बहुत ही लाजवाब, शानदार, आप बहुत अच्छी करती है होस्टिंग। आप तो स्पीकर और प्रेजेंटर भी बहुत अच्छी करती है, और होस्टिंग उससे भी अच्छा, उम्दा, बहुत चुनिंदा होस्टिंग करती है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं यहाँ पर मोदी जी को फिर से याद कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ, जिन्होंने हमें एक दूसरे से परिचित, हम सबको एक साथ मिलाया, और हमें कुछ सीखने को, कुछ सिखाने के लिए इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म दी, इतना अच्छा मंच दिया। धन्यवाद, उनको मैं नमन करता हूं। और नई दिशा फैमिली के जितने भी लोग आज अपना समय निकालकर यहाँ पर मौजूद थे, सबको धैर्य से सुन रहे थे, सबको मेरा धन्यवाद। आप लोग इसी तरह आइए। नई दिशा फैमिली आप लोगों का ही मंच है, यहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सब समान है। जैसे हम ऑन पैसिव के फाउंडर, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, सब हम एक हैं, हम सब मिलकर यहाँ पर सीखेंगे और सिखाएंगे। जितने लोग भी आज यहाँ पर अपना शेयरिंग दिए,
जेपी सर प्रेजेंटर आज के बहुत शानदार। और मुझे ऐसा लग रहा था कि आज जितने भी लोग यहाँ पर शेयरिंग करने के लिए आए, अपने शेयरिंग दिए, सब प्रेजेंटर बन गए थे आज, सब एक फ्लो में चल रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर, हमें भी कुछ सीखने को मिला। और यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, हमें क्वांटिटी ज़्यादा नहीं चाहिए, बस क्वालिटी के लोग। हमें खुशी होती है कि इतने अच्छे अच्छे लीडर्स यहाँ पर आते हैं, और ज्ञानी लोग आते हैं। गायत्री मैम है, शहीन मैम है जो हमें सिखाती है, और संपा मैम है, विकास जी है, जेपी सर है, बहुत सारे लोग जितने भी आते हैं, यशोदा मैम है, सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। आज का टॉपिक बहुत अच्छा था। कोई बहाना नहीं, हमें लक्ष्य को लेकर चलना चाहिए। सच्चाई यह है कि जहां आप होना चाहते हैं वहां आप नहीं है। अपने आप को मोटिवेशन करना चाहिए, होना चाहिए। जब आप बहाना बनाने की बजाय एक्शन लेते हैं तो जीवन में बेहतर हो जाता है। आपके पास केवल 2 विकल्प है, उन्नति करें या बहाना बनाएं। कोशिश करें, बहाना नहीं बनाएं। आपके पास या तो परिणाम हो सकता है या बहाने, लेकिन दोनों साथ नहीं हो सकते। तो हम जिंदगी को जीतने के लिए हमें कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। काम करें, परिवर्तन लाएं, फिर इतिहास बनाएं। तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत ज्ञान मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। थैंक यू संभावना, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो मैं चाहूंगी सब अपने आप को अनम्यूट करें, और हो सके तो कैमरा भी ओपन करें। सब एक साथ बोले, वी आर सो इन इट। We are so in it to win it. Thank you.